ओके फाइन। 1 to 5 डिस्कस कर लिया था कौन सा वाला बेटा? सर। डीपीपी 4 का 1 to 5 हमने 1 शायद to 5 डिस्कस कर डिस्कस कर लिया था, ठीक है, मुझे नहीं सर, याद नहीं। 1 to 4 डिस्कस किया था, 1 to 4 5 वाला डिस्कस नहीं कर किया लिया था। था, हाँ यस 5 सर, वाला 5 बात। डिस्कस नहीं किया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। Yes, क्वेश्चन नंबर 6। सर मुझे हाँ सर, हाँ सर बोलिए इन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन में है। एक मिनट 5 में कोई कुछ पूछ रहा है। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो बेटा? हाँ सर 5 में। नो सर, 6 5 में क्वेश्चन नंबर एक 6। मिनट एक मिनट, लेट हिम डू। somebody is saying about question number 5 also. हाँ See सर। सर बेटा, मुझे 5, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर 5 का समझ में नहीं आया। 5 का कोऑर्डिनेट समझ ऑफ में नहीं पॉइंट आया। थी। 5 का समझ में नहीं आया बेटा। हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज इट्स y कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज इट्स x कोऑर्डिनेट। अगर इस पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस इज r एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज s। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या क्या हो गए? इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए -r, -s. Why -r, -s? Because the point is lying in the third quadrant. ये हमने पढ़ा था कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x and y are positive, सेकेंड क्वाड्रेंट में x is negative, y is positive, थर्ड क्वाड्रेंट में x and y both are negative, फोर्थ क्वाड्रेंट में x is positive, y is negative. ठीक है, तो यहां से इसके पॉइंट मिल गए। अब देख लो, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट इज -r, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट इज -s एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर -r, -s. दिस विल बी द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? यस सर इट इज। यस सर। चलो देख लो, चलो देख लो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1, एक्सप्रेस a इन टर्म्स ऑफ x। एक्सप्रेस a इन टर्म्स ऑफ x। यहां पे x is being expressed in terms of a. I have to express a in terms of x. Anybody who has solved this question? Sir, I don't have sir, I use. Is my voice coming? Yes, yes, coming. बोलिए. Sir, I have solved. You have solved. Your good name? Sir, Jai. Jai. Very Sir, I have good. also solved. Okay, very good, very good. चलो देख लो, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो देखिए, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी देखिए। सर एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, सवाल देखो, किसी भी सवाल को करने से पहले एक बात याद रखना, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन की तरफ देख के मुस्कुराओ, वो क्वेश्चन आपको पक्का हिंट देगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देख के मुस्कुराया, क्वेश्चन से थोड़ी बात की, बात कर, क्वेश्चंस आल्सो टॉक, यू डोंट बिलीव मी, ट्राई टू टॉक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चंस आल्सो टॉक। I talked with this question gave me a hint. You know what hint it gave? It gave Sir, me because a there is hint. a square. It A gave square will me come a out. hint. There is a square root. तो सर जब तक अगर मुझे a को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब ये है सर, सीधी सी बात है कि मुझे सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। मैं बिना इस स्क्वायर रूट के कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था उस दिन 4 + 2√3 वाला, उसमें भी मैंने आप लोगों को यही बोला था कि सबसे पहले उस स्क्वायर रूट को हटाओ। ये जो क्वेश्चन दिया था 4 + 2√3, मैंने आपको यही बोला था कि इस स्क्वायर रूट को हटाओ। कैसे हटाना है उसके बारे में हमने आज तक कभी बात नहीं की, करूंगा जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब करूंगा। अभी सुनो, यहाँ पे इस क्वेश्चन ने मुझे बोला कि स्क्वायर रूट को बोथ हटाओ। साइड को स्क्वायर कर देंगे। ऐसे नहीं करेंगे बेटा, बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? इसको स्क्वायर किया a स्क्वायर आया, इसको स्क्वायर किया a स्क्वायर -1 आया, प्लस 2ab जब आप करोगे तो आपके पास ये मिलेगा 2 × a × √a² -1। बात Sir, तो we वही can है। write it as Sir, we can bracket. use identity.
आइडेंटिटी यूज करके Yes, तो sir. किया, आइडेंटिटी। आप लोग क्या बोल रहे हो, चलो आप लोग की बात मान लेता हूं, आप क्या बोल रहे हो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यही बोल रहे हो ना। अब देखो समस्या क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू Sir, ए I have इंटू another way. 2। एक मिनट बेटा, आई एम Square कमिंग टू minus दैट, b. I am coming to that way. Wait. Plus 2 into a square minus 1. Still my problem is same only. Still my problem is same only. Still that square root is still there. So I want to get rid of this square root. So in order to get rid of this square root, I have to do something else. क्या करना होगा आप सुनिए, क्या करना होगा सर। सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो a है ना यहाँ पे, ये a मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं क्या करूंगा, आई विल राइट दिस एज x माइनस ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। लिख सकता हूं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। No, sir. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, काम खत्म। x माइनस ए होल स्क्वायर will be equal to root over a square minus 1 whole square. Now what I will have, x square plus a square minus of 2ax, x square plus a square minus of 2ax is equal to a square minus 1। a square से a square कैंसिल हो गया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे देखो, x square minus 2ax will be equal to a square minus a square minus 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। So I will have x square minus 2ax is equal to minus 1। Now what I have to do is, now what I was supposed to do, I was supposed to express a in terms of x. I was supposed to express a in terms of x. So from here I will get x square plus 1 is equal to 2 times of ax। मैंने क्या किया, मैं इसको इधर लेकर गया और इसको इधर लेकर आया। क्यों किया, मुझे फाइनल रिजल्ट जो चाहिए वो x का रिजल्ट a चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो सारे a के टर्म्स को एक तरफ रखूंगा, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ रखूंगा। तो मुझे मिला x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2ax। फ्रॉम हियर आई विल गेट a इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर आई विल गेट a इज इक्वल टू x square plus 1 divided by 2x. This will be your answer. From here I will get x square plus 1 divided by 2x is equal to a. Is the thing clear to all of you? Yes, Sir, I sir. am getting different Yes, answers. sir. Sir, बोलिए sir, I tried with बोलिए, Yes, you're not audible। सर हम हाँ 2x, सर जो 2ax में से 2x है, अगर उसको एक एक करके भेजे तो भी ठीक है ना। मतलब हाँ, एक पहले ही 2 बात, भेजा, एक फिर ही उसके बात है बाद बेटा, x भेजा। एक ही बात है, एक ही Yes, बात sir. है। Sir, I am getting different answer. Okay, how you tried, tell me। Sir, x is equal to a plus root a square minus 1. So x is equal to a plus bracket a square minus 1 uh, whole power 1 upon 2. X is equal to a plus a minus 1 power 1 upon 2. X is equal to 2a minus 1. So x is equal to 2a minus 1. So 2a minus 1 is equal to x. 2a is equal to x plus 1 and a is equal to x plus 1 upon 2. No, it's incorrect. You just send me your method, to me on WhatsApp. I'll check that and I will discuss with you in the next class. I'll discuss sir. with you in the next। हाँ बोलिए। हाँ सर मैंने सर आई यूज दैट फॉर्मूला आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड सर not sir just first like when you are telling that we won't be able to sir I tried with first that method sir I still got the same answer. You still got the same answer, very good। You must have done squaring, you must have squared it 2 times, right? बाद में आपने फिर से एक बार स्क्वायर किया होगा। नहीं सर कैसे, सर how तो you बताइए। सर मैंने तभी सर अगर देखोगे तो सर जो रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है ना सर तो वो फिर से मिलता है तो सर मैंने क्या किया उसको अलग कर दिया
उसका मुझे वैल्यू मिल गया, इसलिए मैंने इसका वैल्यू डाल दिया x रूट ए इक्वल टू स्क्वायर a। माइनस 1 का क्या वैल्यू डाला आपने? हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x a स्क्वायर प्लस 1/2a। हाँ ठीक है, कर सकते हो। अब रूट ए स्क्वायर हाँ सर। माइनस 1 की वो वैल्यू डाल सकते हो, वेरी गुड। हाँ इसको सर, जब बाद आप में इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो वहां से आपको रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कर सकते हो। नॉट 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 ए बिग डील, not a big ओके deal, you सर। can do it, but I guess it is little bit complicated. If you are comfortable in that, I don't have any issue, ओके but सर। that method becomes little bit complicated because it is difficult for all of you to think like that. You have thought in at a little higher level, but ठीक है, that method is also correct. But the simplest method is x a को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाइए, एक बार स्क्वायर कीजिए, खत्म कीजिए, आंसर लीजिए। ठीक है, बट द वे यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज आल्सो करेक्ट, आई डोंट हैव एनी इशू, दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 किसी सवाल में समस्या है भाई? No, sir. Sir, on 10th I have doubt. 10th में डाउट है? क्या डाउट है भाई? यस सर 10th में। ऐसा क्वेश्चन तो किया था यार, मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में। Yes, sir. किया है यार क्वेश्चन डिस्कस, ऐसे मत करो यार, डिस्कस किए हुए सवाल मत पूछा करो। लेकिन अब पूछ लिया है तो देख लो यार, लेकिन जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने डिस्कस किया है क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल इफ ABCD is a square of side 2A, find the coordinate of vertices of the square when A coincides with origin AB and AD lie along OX and OY respectively. A coincides with origin, ये हो गया A, सॉरी A coincides with origin, तो ये पॉइंट हो गया A, and AB and AD are along OX and OY, ये हो गया O, ये हो गया X, ये हो गया Y, तो AB is along OX, तो ये हो गया सर AB, और AD is along OY, तो ये हो गया AD, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट BC, तो ये हो गया मेरा स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर को अच्छे से ड्रॉ करूं तो दिस विल बी माय स्क्वायर ABCD। अब इस स्क्वायर के पॉइंट्स बताने हैं, तो स्क्वायर की जो साइड है वो 2a है, द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 2a। तो अब जल्दी से कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं भाई। एक्स कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2a,0 होगा, क्योंकि दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। Similarly, the y coordinate of the x coordinate of point D will be 0 because this point is lying on y axis, and since the length of the square is 2a यूनिट्स, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0,2a। ये 0,2 हो गया, ये 0,2 हो गया। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a units from x axis and also at a distance of 2a units from y axis. x axis से जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, y axis से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 2a, 2a हो गए। बात समझ में आ गई? इस स्क्वायर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0, 2a, 0, 2a, 2a एंड 0,2a होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? से यस और नो? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, Sir, वेरी गुड। yes, sir. जिनको ना समझ में आई हो पूछ लो भाई। हाँ सर, सर क्योंकि मैं ना OX और OY में कंफ्यूज हो गया था, जो उसमें लिखा था ना हाँ, एक AB एंड AD Sir. along OX एंड OY, उधर में कंफ्यूज हो कोई गया था, बात ये समझ नहीं, में नहीं कोई आया। बात नहीं, कंफ्यूज हो गए थे तो कोई बात नहीं। चलो भाई, डीपीपी नंबर 5वें का डिस्कशन आरंभ करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। Sir, I have doubt in this question. You have doubt in Yes, this sir. question. Anybody Yes, else who sir. has doubt? Oh my God, इतने सारे यस सर। चलो भाई देखते हैं क्या सवाल है। क्या किसी व्यक्ति ने इस प्रश्न का हल निकाला है? अनन्या, सौम्य, आदि, निष्ठा,
अनन्या, सौम्य, आदि, निष्ठा, क्या किसी व्यक्ति ने, 1/6 हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? किसी नो ने सर। क्या किसी ने इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाला है? नहीं निकाला है तो भी बोलो, निकाला है तो भी बोलो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। लगता है नहीं निकाला है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये जो प्रश्न है, गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाए, टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, हो सकता है आपका जो क्लास है वो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा खिंच जाए। द क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/3 माइनस ऑफ 2 रेज टू द पावर -1/3। यही सवाल था, यही था ना भाई? हाँ जी, यही सवाल था। अब मुझे आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2x³ प्लस 6x। ठीक है, अब सर सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ये करने वाला हूं कि मैं जो है x को इस 2 रेज टू द पावर 1/3 को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा। x माइनस 2 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -2 रेज टू द पावर -1/3। अब मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलता है। a³ माइनस a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेटा हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये फॉर्मूला अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन याद रखो, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इस फॉर्मूले को हम बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को करने के बाद पढ़ेंगे। तो now here it will be x³ minus 2 raised to the power 1/3 whole cube minus 3 into x into 2 raised to the power 1/3 multiplied by x minus 2 raised to the power 1/3 a³ माइनस b³। ये फॉर्मूला जो है a³ माइनस b³, एक सेकंड रुको जरा। सर हाँ बेटा, सर उसमें एक 2 रेज़ टू द पावर 1/2 नहीं था? नहीं 1/3 है बेटा, ओके सर। 1/3 है बेटा। तो ये जो फॉर्मूला है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ व्हाट आई एम हैविंग, दिस विल बी इक्वल टू, किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो निगेटिव आता है, -2 रेज टू द पावर -1/3 मल्टीप्लाइड बाय whole raised to the power 3. So this will be equal to, finally it will be equal to x³ minus 2 cube का cube will be 2 minus 3 into x into 2 raised to the power 1/3। अब यहां से देखो बेटा, x minus 2 raised to the power 1/3 की वैल्यू कितनी थी? -2 raised to the power 1/3। x रेज टू दी पावर 1/3 की जो वैल्यू थी वो -2 रेज टू दी पावर -1/3 थी। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू -2 रेज टू दी पावर -1/3 एंड द रिजल्ट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 रेज टू दी पावर -1। कैसे सर? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2 रेज टू दी पावर -1, एक्सपोनेंट्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब देखो फाइनली क्या बचता है मेरे पास, x रेज टू दी पावर 3 -2, ये जो माइनस है सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू दी पावर -1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। क्यों? 2 रेज टू द पावर -1 क्या होता है? 1। 2 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर? अब देखो जरा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x³ -2 प्लस 3x, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू -1/2। फाइनली मुझे क्या प्रूफ करना है?
फाइनली मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, अब देखते जाओ ध्यान से, ये जो 2 है, इस 2 को मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा। एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। सॉल्व किया तो 2x क्यूब प्लस 6x इज इक्वल टू 3। तो 2x क्यूब प्लस 6x की जो वैल्यू आएगी सर, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। 2x क्यूब प्लस 6x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। आप लोगों को हो सकता है ये सवाल अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी a प्लस बी पॉलिनोमियल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है। इस चैप्टर के बाद हाँ हम सर। अगला इस चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। मुझे रिमाइंड करवाना, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एट दैट टाइम आल्सो। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल के लिए यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, बट इफ यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। So what I will do is I will stop here today.